फिजिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चलिए दोस्तों, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो कट गया था, ठीक है दोस्त। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज फिर से मैं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर मेरी पिछली वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को देखने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। हाँ, मैंने कंबाइन करने के लिए सिखा दिया ना दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ मैंने सिखा देता हूँ रेशियो लिखने के लिए, तब आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिखा दिया मैं, अच्छा ही किया, चलेगा। कम रेशियो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों दिया रहेगा 2a बराबर 3b, मान लेते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका दिया हुआ है, इसको आपको रेशियो लिखना है। तो चलेगा, रेशियो लिखने का मैंने एक मेथड बताता हूँ, अलग अलग मेथड नहीं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। रेशियो लिखने का सबसे कंसेप्ट यूनिक बताने जा रहे हैं दोस्तों कि यदि बराबर में दिया गया है और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो उसके बगल में जो गुना में रहेगा अंक, उसको उल्टा करके लिख दीजिए, रेशियो आ जाएगा। जैसे बताया दोस्तों, 2 बटा, यहाँ कुछ नहीं तो 2/1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 2/1 है, साथ में आपने कहा बिल्कुल है ना दोस्तों। 2/1 है, आपने कहा बिल्कुल है ना दोस्तों। थोड़ा लाइट आ गया ना। चलिए दोस्तों, तो दो यहाँ कुछ नहीं था, ए के बगल में 2/1 है, बी के बगल में 3/1 है। तो मैंने यूनिक कंसेप्ट बताया जा रहा है कि जिसका भी रेशियो निकालना है तो उसके कोफिशिएंट मतलब गुणांक जो है उल्टा कर दीजिए। तो बताइए, हमको चाहिए ए और बी का रेशियो। तो ए और बी का रेशियो चाहिए दोस्तों, तो क्या होगा, 2/1 को 1/2 कर देंगे दोस्तों, 3/1 को 1/3 कर देंगे, हो गया, यही आपका हो गया। लेकिन मैंने बताया था दोस्तों, रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है। तो बटा में नहीं रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे अतिथि को कभी भी खड़ा रखिएगा, तो उसको क्या कीजिएगा, बैठाइएगा। कम से कम कुछ नहीं तो 1 लोटा पानी तो जरूर दीजिएगा ना। जो आपके घर में अतिथि आ जाए तो खड़ा रखिएगा। तो इसीलिए हमारा रेशियो जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए, इस खड़ा को बैठाइए। अब बैठाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ मैंने इसको प्रति आदर करने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम। तो आप जानते हैं 6 आएगा। तो बताइए, 1/2 में 6 गुना कर दीजिए और 1/3 में 6 गुना कर दीजिए। करता है तो काट दीजिए साथी, 2 से काटेंगे 6 में तो 3 बार में कट रहा है, और 3 को 6 में काटेंगे 2 बार में कट रहा है। तो मतलब रेशियो मेरा आ गया 3 और 2 का। लेकिन इतना करेंगे साथियों तो काम चलेगा, आपने कहा नहीं सर, तो मिटा देते हैं। ये तो हो गया जिसका दिमाग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो जिसका दिमाग थोड़ा सा भी है उसके लिए मैंने बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा बताया दोस्तों कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, बिल्कुल 6 आ गया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए 2 को 6 लाने के लिए कितना से गुना करने की ज़रूरत है। तो कहेगा सर 3 से गुना करने की ज़रूरत है। तो जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, हो गया काम। चलेगा दोस्तों, 3 में 6 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही आंसर आ गया। तो 3 2 आया था दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल सर, चलेगा। तो ये तो आपका आ गया, चलेगा। एक चीज़ है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और हम इसमें बताना चाहते हैं दोस्तों कि एक चीज़ आप गौर किए हैं, आपने कहा क्या सर, देखिएगा यहाँ था 2a और 3a, तो 1 के बगल में यहाँ 2 था और b के बगल में यहाँ 3 था। तो रेशियो देखिए क्या आया है, जो a के बगल में था वो 2 में चला गया है, और जो b के बगल में है वो a में चला गया है। मतलब है कि 2 के लिए एक और स्पेशल नियम है। और क्या है कि 2 जब आता है दोस्तों तो उसके लिखने का और आसान है। क्या है कि इसके बगल में जो गुना है इसका उसका मान हो जाएगा, और इसके बगल में जो गुना में है तो इसका मान हो जाएगा। मतलब कि गुना में जो दिया गया अंक है उल्टा लिख देंगे, रेशियो आ जाता है। ये केवल 2 के लिए है। हाँ, यदि 2 से अधिक अंक दिया रहेगा तो नियम वही है कि कोफिशिएंट को उल्टा कर दीजिए। चलिए फिर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे में 5p बराबर 7q, तो p और q का रेशियो लिखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है साथियों, उल्टा करेंगे 1/5 आ जाएगा, उल्टा करेंगे 1/7 आ जाएगा। एलसीएम कितना करेंगे दोस्तों, तो 5 और 7 का एलसीएम
कहेगा 35 सर। बताइए 5 को 35 लाने के लिए 7 से गुना, तो बताइए 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में 35 लाने के लिए 5 से गुना, तो 7 में 5 से गुना करेंगे 35 आ जाएगा, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा। आंसर आ गया। देखिए 2 के लिए स्पेशल नियम क्या है कि ये 5 इधर चल गया, ये 7 इधर चले गया। आपने कहा बात सर, तो ये केवल 2 का नियम है। 2 के केवल आएगा तब है आपको इसके गुना कोई पट्टी है, इसके गुना कोई पट्टी कर देगा, आंसर आ जाएगा। ये केवल 2 के लिए लागू है, और 2 से अधिक कुछ भी रहेगा तो नियम है यही, सभी के लिए लागू है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और दे देते हैं 2 वाला, ध्यान दीजिएगा। इधर मिटा देते हैं, आप इधर लिख देते हैं साथियों। जैसे हम देखेगा 3b बराबर 4c, तो b और c का रेशो लिखिए। पहले क्या करेंगे साथियों, पहले 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। आपने कहा हो जाएगा सर। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 4 12 आ जाएगा। तो 3 में 12 लाने के लिए 4 से गुना, तो 3 में 12 लाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 12 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 2 के लिए नियम क्या है साथियों कि ये 3 ही पट चला जाएगा, ये 4 ही पट चला जाएगा। ये केवल 2 के लिए है, और 2 से ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो फिर कोफिशिएंट को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, चलिएगा अब 2 से ज़्यादा वाला लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 से ज़्यादा वाला लिखते हैं। चलिए दोस्तों अब 2 से ज़्यादा वाला जैसे हम लिखते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c। क्या है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट हम दिखा था दोस्तों, बिल्कुल 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिएगा यहाँ अब 3 टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पहला नियम जिंदाबाद है ना दोस्तों। चलिए पहला नियम क्या है साथियों, तो कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट को उल्टा कर दीजिए। तो 2/1 को 1/2 कर देंगे, कर दीजिए। 3/1 को 1/3 आ जाएगा, कर दिए। 4/1 को 1/4 कर दिए, कर दिए। चलेगा दोस्तों, अब क्या करना है, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, तो 12। तो बताइए 2 में 12 लाने के लिए 6 से गुना, तो 6 इकाई 6 आ जाएगा। 3 में 12 लाने के लिए 4 से गुना, तो 4 इकाई 4 आ जाएगा। 4 में 12 लाने के लिए 3 से गुना, 3 इकाई 3 आ जाएगा। आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त। अब कहा किसी के लग रहा होगा किसी बंदे को हमको समझ में नहीं आया, ऊपर से एरोप्लेन गुजर गया था। चलिए थोड़ा सा हेलीकॉप्टर गुजारते हैं, उसके बाद एरोप्लेन गुजारेंगे तो सह जाइएगा। 1/2 हो गया दोस्तों, लिख दिए। एलसीएम आया था 12, तो 12 से गुना कर दिए। 1/3 है दोस्तों, लिख दिया। एलसीएम आया था 12, तो 12 से गुना कर दिए। 1/4 है दोस्तों, एलसीएम आया था 12, 12 से गुना कर दिए। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 काटेंगे 12 में तो 6 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 12 में तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 12 में 3 बार में कटेगा। तो बात उतना ही ना है साथियों, तो क्या इतना हम करेंगे, आपने कहा नहीं सर। तो देखिएगा शॉर्ट क्या करेंगे, तो पहला मेथड फिर करते हैं। 1/2 1/3 1/4 कैल्शियम, नीचे वाला कैल्शियम करेंगे 2 3 4 करेंगे, कर दीजिए सर। तो 2 3 4 कैल्शियम करेंगे 12 आएगा। तो 2 में 12 लाने के लिए 6 से गुना कर दिया साथियों। 3 में 12 लाने के लिए 4 से गुना, तो 4 इकाई 4 हो गया। 4 में 12 लाने के लिए 3 से गुना, 3 इकाई 3 हो गया, खत्म कर। अब इससे भी आसान कर दे साथियों तो कितने हो जाएगा, आपने कहा क्या कर देंगे सर। मैंने कहा ये सब यदि लिखना नहीं पड़े तो कितना आसान हो जाएगा। आपने कहा ऐसे किस होगा कि बिना लिख लिया बना लीजिएगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखिए दोस्तों, आखिर में आप एलसीएम लेने की ज़रूरत आया था किसको किसको, तो जो देखिएगा जो 2 था, जो 3 था, जो 4 था, इसी के जो एलसीएम लिए थे। आपने कहा यस सर, एलसीएम तो 2 या 3 का लिए थे। यदि दोस्तों हम पहले ही से एलसीएम ले लेते हैं 2 3 4 का तो कोई दिक्कत होगा। आपने कहा तो आसान हो जाएगा सर, हम पहले ही ले लेते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। आप बताइए 2 में 12 लाने के लिए 6 से गुना, और नीचे कुछ नहीं था 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं था 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं था 1 है। बताइए 2 में 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 6 से। अब बताइए तो 6 से गुना करेंगे तो उस 6 को यहाँ 1 में गुना करेंगे तो 6 में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 में 12 लाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो उस 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4 में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 12 लाने के लिए 3 से गुना, तो 3 को 1 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा। देखिएगा बिना किसी झोल झाल के आपको आंसर लिख रहा है ना। आपने कहा सर हमको समझ में नहीं आया, दिक्कत नहीं है, कृपया अगर आप देखते रहिए समझ में आ जाएगा। 5p बराबर 10 q बराबर 20 r चलेगा। रेशो लिखते हैं पहला मेथड, तो आप बना लीजिएगा। जैसे में p q r का रेशो कैसा आ जाएगा दोस्तों, लिख देते हैं
तो 1/5 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 20 से, आपने कहा आ जाएगा सर। तो बताइए 5 में 20 लाने के लिए 4 से गुना होता, 4 इकाई 4, 20 में 10 में 20 लाने के लिए 2 से गुना होता, 2 इकाई 2, 20 में 20 लाने के लिए 1 से गुना तो 1 इकाई है। रेशियो आ गया 4, 2, 1 का। लेकिन इतना करेंगे तो काम चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं कहा क्या करेंगे सर? देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा आखिर मैंने एलसीएम लिए थे तो 5, 10, 20 का ना लिए थे। मैंने कहा बिल्कुल। तो यदि हम 5, 10, 20 का पहला ही ले लेते एलसीएम तो हमारा उतना काम करने से बच जाएंगे, हम लोग उतना काम करने से बच जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल बच जाएंगे सर। तो 5, 10, 20 का एलसीएम तो कहिएगा 20 सर। अब बताइए नीचे कुछ ना तो कितना साथ में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ ना तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, चलेगा। तो बताइए 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे दोस्तों तो नीचे 1 है तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ दूर आता था दोस्तों तब ऊपर 520 किए तो नीचे में 2 से गुना करते 4 में तो 8 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए 10 में 20 लाने के लिए 2 से गुना और उस 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। 20 में 20 लाने के लिए 1 से गुना और उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपने करेंगे सर उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो लाफड़ा किया, तो देखिएगा लाफड़ा खत्म कर रहा है। देखिए दोस्तों 2/3 ए बराबर 6/5b बराबर 12/7c। अब इसमें देखो आप लोग का दिमाग खराब करेगा। आपने कहा क्या खराब करेगा? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। मैंने कहा था कि एलसीएम किसको किसको लेते हैं दोस्तों, तो जो ऊपर वाला है उसी का। आपने कहा कैसे कर दिया सर ऊपर वाला? देखिएगा 2, 3, 4 ऊपर में ही ना है, नीचे में था 1, 1, 1 था। आपने कहा बस है। तो इसी टाइप से हमको एलसीएम लेने का जरूरत। यदि नहीं समझ में आता तो पुराना मेथड क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं, उल्टा करिए। तो 2/3 को उल्टा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। चलो दोस्तों 6/5 को उल्टा करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। 12/7 को करेंगे तो 7/12 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, 2, 6, 12 का एलसीएम लेंगे। तो वही चीज़ में हम पहले ही बोल रहे थे ना कि 2, 6, 12 का एलसीएम ले लीजिए। देखिएगा 2, 6, 12 का एलसीएम ही लेना पड़ा ना। अच्छा आप लोग तो कर ही लीजिएगा दोस्तों, लेकिन कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 2, 6, 12 का एलसीएम 12। अब चलिए दोस्तों 2 में 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो कह रहे हैं सर 6 से। तो 2 में जब 6 से गुना करेंगे तो 3 में भी 6 से हो जाएगा, तो 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। हो गया दोस्तों। 6 में 12 लाने के लिए 2 से गुना, तो जब 6 में 2 से गुना करेंगे तो 5 में भी 2 से गुना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब 12 में 12 लाने के लिए 1 से गुना, तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो 7 में भी 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। आप लोग करेंगे बात सर इतना आसान हो गया। चलिए लेकिन इतना हम करेंगे, मेरे पास है टाइम दोस्तों? आपने कहा नहीं सर आपके पास तो नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हमने देखा दोस्तों कि आखिरकार हमको जो एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ा वो ऊपर 12 ही था, तो कहीं हम पहले ही ले लेते हैं एलसीएम। तो आपने कहा ले लीजिए। तो 2, 6, 12 का एलसीएम 12 आ गया। अब चलते हैं दोस्तों, बताइए 2 को 12 लाने के लिए कितना से गुना करने की ज़रूरत है, तो कहेगा 6 से सर। तो जब 2 में 6 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2, 3 में 6 से गुना हो जाएगा। आपने कहा हो जाएगा सर। तो जब 3 में 6 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। लिख दिया 18। चलेगा 6 में 12 लाने के लिए तो 2 से गुना करने की ज़रूरत है सर। तो ऊपर 2 से गुना कीजिएगा तो नीचे भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलेगा बताइए 12 में 12 लाने के लिए 1 से गुना, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो नीचे भी 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। बताइए आप बिना किसी झोल झाल के डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? आपने कहा पास लिख रहे हैं, लेकिन तो आप लोग कह रहे हो सर ऊपर 12 लाते हैं तो ऊपर 12 तो नहीं लिखते, लेकिन नीचे वाला लिख देते हैं 18, 10, 7। ये सब लफड़ा क्या? मैंने कहा दोस्तों जो एलसीएम आप लेते हैं ना वो सभ्य में आ जाता है। तो जब सभ्य में आने के कारण आपने कहा कैसे करें कि सभ्य में आ जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कहते हैं कि यहाँ 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे जी, तो आप करेंगे सर 6 से। यहाँ 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे जी, तो 2 से। 12 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे जी, 1 से। तो देखिएगा यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। तो सेम आने के कारण 12, 12, 12 कट जाता है। इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। लिखने की ज़रूरत है किसको, तो जो नीचे हो आया ना वही लिखा जाता है। जो नीचे आएगा वही लिखा जाएगा, जो नीचे आएगा वही लिखा जाता है। आप समझ गए ना? तो कहा क्यों, तो जो एलसीएम आता है सेम होने के कारण क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। तो अब दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए कि एलसीएम जो नहीं लिखाता है क्यों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों।
केवल आप लोग देख लीजिए, कन्फ्यूजन आप लोग खत्म कर देते हैं। चलिए दोस्तों, 7/10 P बराबर 21/9 नहीं लिखते, 21/5 Q बराबर 14/3R। सबसे पहले हम देखेंगे, हम शॉर्ट मेथड से लेंगे, लेकिन आप लोग कहिएगा सर शॉर्ट मेथड से लेगा तो हमको दिमाग रहेगा कि हैंग कर जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लॉन्ग भी कर देते हैं, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। आपने कहा हाँ सर आप अब की बात सही बोले, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, 7/10 को 10/7 कर देंगे, कर दिया मैंने। 21/5 को 5/21 कर दिया, कर दिया मैंने। 14/3 को 3/14 कर दिया मैंने। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रेशियो खड़ा नहीं रहता है, तो बैठाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7, 21, 14 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम लेना आएगा कि एलसीएम भी सिखा दें, हमने कहा सिखा दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, चलेगा। देखिएगा जिसका एलसीएम लेना है साथियों, उसमें से 12 राशि को चूज कर लीजिए। तो 7, 21, 14 में 12 राशि कौन है, तो कहेगा 21 है। 21 को खंड कीजिए तो 3 × 7 आ जाएगा, आपने हो गया। उसके बाद 21 तो हम ले लिए दोस्तों, अब बचा कौन, 7 और 14। बताइए 7 बचा, तो बताइए कि 7 जो है इसमें है कि 7 की जरूरत खत्म हो गया। बताइए 14, तो 14 इसमें नहीं है, लेकिन 14 में 7 2 होता है, तो 14 में 7 है लेकिन 2 की कमी कर रहा था, यदि 2 हम लिख लेते हैं, यही मेरा एलसीएम आ गया। अपने कहा बात सही, एलसीएम बहुत आसानी से निकाल दिए। फिर से आ जाते हैं, मैंने कहा दोस्तों कि जिसका एलसीएम निकालना है उसमें सबसे बड़ा राशि को ले लो। 12 था, 7, 21, 14 में 21 को खंड कर दीजिए, खंड कर दिए। बताइए अब बचा 7 और 14, क्यों 21 तो मैंने लिख ही लिया, आपने कहा लिख लिया सर। बताइए 7 की जरूरत है, तो 7 इसमें है कोई, तो 7 लिखना पड़ेगा कि लिखा हुआ, आपने कहा लिखा हुआ है सर, चलेगा। तो 7 का काम हो गया। 14, बताइए 14 है, इसमें 14 है, आपने कहा नहीं है, लेकिन 14 हम बना सकते हैं कैसे, यदि हम 2 से गुना कर दिए तो देखिएगा 14 हो गया, काम हो गया सर दोस्तों। 14 में 7 था ना दोस्तों, 2 यदि और चाहिए था तो 14 भी बन जाता था, क्या दिक्कत है, 2 लिख दिए, हमारा एलसीएम आ जाएगा 7 या 21 दूनी 42। कितना आसान है, एलसीएम निकालने के लिए 42 आ गया। चलिए दोस्तों, अब बताइए यहाँ 42 लाने के लिए कह रहे होंगे सर 6 से गुना होगा, तो जब 7 छक्का 42 आ जाएगा तो 10 छक्का 60 आ जाएगा, चलेगा। यहाँ 42 लाने के लिए 2 से गुना, 21 दूनी 42, तब 5 दूनी 10 आ जाएगा। 42 लाने के लिए 3 से गुना, 4 42, तो 3 3 9 हो जाएगा। आपने कहा कि नीचे 42 लाने के लिए बोले, लेकिन 42 लिखे नहीं। फिर वही बात दोस्तों, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, यहाँ भी 42 आने के कारण सेम कट गया। आपने कहा ऐसा होता है सर, हमने कहा बिल्कुल, चलेगा। ये जो लंबा मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं ना, हम पहला ही क्या करेंगे, 7, 21, 14 का एलसीएम ले लेंगे। आपने कहा ले लीजिए सर, कितना आया था दोस्तों 42। अब बताइएगा 7 में 42 लाने के लिए 6 से गुना, तो 10 में गुना करेंगे 6 से तो 60 आ जाएगा। 21 में 42 लाने के लिए 3 से गुना, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 14 में 42 लाने के लिए 3 से गुना, गलती हो गया, 21 में 42 लाने के लिए कितना होगा दोस्तों, 2 से गुना, था 5 दूनी 10 आ जाएगा, चलेगा। 21 दूनी 42, 5 दूनी 10। 14 में 42 लाने के लिए 3 से गुना, था 3 3 9, आंसर आ गया। समझ में आया मेरे प्यार दोस्त, आप कहेगा आप बताइएगा समझ में नहीं आएगा, हो सकता है सर, तो मैंने मिटा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलेगा दोस्त, अब लिख रहे हैं 2/3A 4/7B 1/9C 3/5D। देखिएगा आपको चाहिए A B C D का रेशियो, दोनों मेथड से बताएंगे दोस्तों। पहला मेथड क्या है, पहले कोफिशिएंट को उलट दीजिए, 2/3 है तो 3/2 कर दीजिए, कर दिए। 4/7 है तो 7/4 हो जाएगा, कर दिया मैंने। 1/9 है तो 9/1 हो जाएगा, कर दिया मैंने। 3/5 है तो 5/3 हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब रेशियो खड़ा नहीं रहता है, रेशियो यहाँ देखिए खड़ा है, आप कहें कैसे खड़ा कर रहे हैं दोस्त, सर यहाँ देखिएगा भीन में ना है तो खड़ा ना है, तो इसको बैठाइए, कैसे बैठेगा, तो एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो 2 4 1 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल 12 आ जाएगा सर। तो यहाँ बताइए, अब कोई बंदा 12 के हाथ से छोड़ करके यदि 24 ले लेगा तो वो भी सही आ जाएगा,
वो भी आपका यदि कोई बंदा 24 भी ले लेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन गुना थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा और दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यदि एलसीएम आप लेते हो दोस्तों तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। मैं तो बता रहा हूँ शुरू से, आपने कहा बिल्कुल सर। एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 2 4 1 3 का एलसीएम 12। बताइए 12 लाने के लिए 6 से गुना, तो ऊपर 6 से गुना हो जाएगा था 18 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 3 से गुना, ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 12 से गुना, तो ऊपर गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 4 से गुना, ऊपर गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। यही आंसर आ गया मेरे प्यार दोस्त। आप करेंगे बस सर चलेगा। अब तो मैंने मिटा दिया। किसी बंदा का यदि नहीं समझ में आया था तो कुछ नहीं करेगा, 12 यहाँ भी गुना कर दीजिएगा, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, ठीक है, कटेगा कट जाएगा, फिर बाकी गुना करके लिख दीजिएगा। लेकिन इतना नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने तीसरी वीडियो में चल गए हैं, अब फिर उसी तरह से बताएंगे तो आगे बढ़ने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, ठीक है, चलेगा आगे। अब धीरे धीरे हम इसको भी छोड़ेंगे, डायरेक्ट इससे हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया 3 4 5 क्वेश्चन में, क्योंकि जब इस तरह से बार बार लिखेंगे तो आपका दिमाग सीमित हो जाएगा इसी में, आपका ज़्यादा दिमाग लगाने का क्या हो जाएगा जी, मतलब पावर धीरे धीरे कम जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का पावर। हमको क्या लगाना, क्या ज़रूरत है, जो आसानी से आ रहा है। लेकिन हम इसको अब धीरे धीरे क्यूट करेंगे, इस पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको टाइम वहाँ क्वेश्चन बहुत कम मिलता है एग्जाम में। यदि डायरेक्ट हम इससे दिया गया डायरेक्ट आंसर यदि रेशियो निकाल दें तो कितना अच्छा हो जाएगा, अपने पास है। आप देखिएगा दोस्तों क्या करते हैं, ऊपर वाला के 2 4 1 3 कल से 12 लाने के लिए 2 में 6 से गुना, तो नीचे 6 से गुना हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 4 से 3 से गुना, तो नीचे 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 1 में 12 से गुना, तो नीचे गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा। 12 लाने के लिए 4 से गुना, नीचे गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिएगा डायरेक्ट मैंने यहाँ रेशियो लिख दिया, बताइए तो मेरा कितना टाइम का बचत होगा, अपने कहा बात सर। इस रेशियो लिखने के लिए कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जो आप समझ नहीं सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। केवल वीडियो को 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा रिप्ले करके तब, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर। आप बताइएगा दिक्कत होगा, तो जब दिक्कत नहीं होगा दोस्तों तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लोग बनाइए, ठीक है। अब आगे देते हैं क्वेश्चन, आगे देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और हम आप लोग देख लेते हैं, कौन कौन विद्यार्थी है जो गलती करता है सही करता है। A अनुपात B अनुपात C, 2 अनुपात 3, 7 अनुपात 4, 5 अनुपात 8। बताइए इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। किसी बंदा ऐसा तो नहीं कर रहा होगा कि 2/3 को 3/2 कर रहा होगा, नहीं, ऐसा कहाँ कैसे होगा। यहाँ तो रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ केवल एक चीज़ करना है कि नीचे के एलसीएम से गुना कर देना है, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सर, यहाँ तो काम आराम हो गया। चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, पहले मैंने कहा कि 3 4 8 का 12 है, सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 8 है, मैंने लिख लिया, 8 लिख लिया दोस्तों, 8 को लिख लिया, 4 गुना 2, कोई दिक्कत है, जैसे भी लिखना लिख लीजिए। लेकिन 3 4 8 का में सबसे बड़ा 8 था, लिख लिया मैंने। अब बताइए 4 दूनी 8 में 3 की जरूरत पड़ेगा, 3 है इसमें नहीं है, तो 3 आपको लेना पड़ेगा। बताइए जो आपने ले लिया उसमें 4 है, तो आपका एलसीएम ही काम हो गया, खत्म कहानी। बताइए 4 2 3 का एलसीएम कितना आ गया, 4 दूनी 8 या 24 आ गया। नहीं समझ में आया दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा कि जिसका एलसीएम लेना उस सभी में से बारका को लिख लिए। बारका 3 4 8 में 8 था तो 8 को लिख लिए, 8 को खंड करके लिख लिया, अच्छा रहेगा। तो खंड किया दोस्तों तो 4 गुने 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों 8 तो लिख लिया, अब बचा कितना 3 4। बताइए 3 इसमें है नहीं है तो लिख लेंगे, 4 इसमें है, खत्म कहानी, यही एलसीएम आ गया। आपने कहा बस है, 4 दूनी 8 या 24, एलसीएम 24 आ गया दोस्तों। एलसीएम निकालने में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे 24 में लाने के लिए 3 में कितना से गुना करेंगे तो 8 में, तो ऊपर 8 से गुना हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। 24 लाने के लिए 6 से गुना, ऊपर 6 गुना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। 24 लाने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर गुना हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। यदि किसी बंदा को नहीं समझ में आया तो 24 इसमें भी गुना करो, 24 इसमें भी गुना करो, 24 इसमें भी गुना करो, और काटेगा तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ही मैंने क्या किया,
बनाने के लिए सिखाया कि यदि 2 या 2 से अधिक यदि राशि दिया गया तो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं देता हूँ, चिंता नहीं करो। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा। ए और बी दिया हुआ है 1:2, 3:B 8। बी सी दिया गया दोस्तों 1:3, 5:9। सी डी दिया गया दोस्तों 5:6, 3:4। आपका रेशियो चाहिए ए बी सी डी। देखिएगा, तो कंबाइन करने के लिए मैंने बताइए दिया है, आई रेशियो लिखने के लिए भी बताइए दिया। क्या बताएं दोस्तों, बताइए पहले कि रेशियो कभी भी खड़ा रहेगा। आपने कहा नहीं सर, इसको क्या कीजिए, बैठाइए। कैसे बैठेगा, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए भाई, इसका बैठा रहे हैं पहले, बताइए 2 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। तो 8 लाने के लिए 4 से गुना, तो ऊपर 4 से गुना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। नीचे 8 लाने के लिए 1 से गुना, तो ऊपर 1 से गुना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। आपने कहा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का नियम तो और आसान है, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा ना तो वही आ जाएगा। देखिए 8 गुना 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर दोनों 2 से कट जाएगा तो 4 3 आ जाएगा। लेकिन खैर उस तरह का हम बताएंगे तो आप कहेगा सर हर एक क्वेश्चन में आप नियम ही बताते हैं। लेकिन सबसे यूनिक नियम क्या है कि कुछ नहीं काम करेगा तो ये जरूर काम करेगा दोस्तों कि नीचे का एलसीएम ले लीजिए और सभी में गुना कर दीजिए। सभी किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा काम करेगा। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने क्या, इसको मैंने ऐसे लिख सकता, आपने कहा लिख सकते हैं दोस्त। इसको आप लिखते हैं, बताइए 3 या 9 का एलसीएम तो 9 आएगा। बताइए 3 में 9 ना, लेकिन 3 से गुना करेंगे, तब 1 में 3 से गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा दोस्तों। 9 में 9 लाने के लिए 1 से गुना, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तब 5 आ जाएगा। देखिए हो क्या, रेशो जो खड़ा था वो बैठ रहा है। बताइए 6 और 4 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा दोस्तों। तो 6 में 12 लाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 में 12 लाने के लिए 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब बताइए जब रेशियो इस टाइप से रहता है तो हम लिखने के लिए बताए हैं ना, तो आपने कहा बिल्कुल बताएं सर। क्या बताएं दोस्तों, 2 तरीका बताए हैं। पहला तरीका पहले बताते हैं, कंपेयर करके लिखने के लिए लिखते हैं। पहले ए बी का मान लिख लेते हैं, 4 और 3 लिख लिया दोस्तों। सी का मान चाहिए, सी का मान किससे निकलेगा, इससे या इससे, तो इससे देखिएगा दोस्तों निकलेगा कि नहीं, बताइए। इससे यदि हम चलते हैं तो इसके साथ डी है, तो डी का मान रहना चाहिए, है ही नहीं, तो इस रेशियो से हमको सी नहीं निकलेगा। तो इससे चलेंगे तो इसके साथ बी है, तो बी का मान यहाँ पता है, निकल जाएगा दोस्तों। चलेगा, यहाँ बी का मान 3 है, तो यहाँ बताइए बी का मान कितना है, 3 है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सी निकालना है दोस्तों, 5 हो गया। अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, यहाँ 5 बचा। अब देखिएगा डी चाहिए, तो डी चाहिए तो डी के साथ सी है, तो सी का मान पता रहना चाहिए। देखिए पता हो गया, तो अब डी का मान निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों डी कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ सॉरी सी यहाँ 5 है, यहाँ सी 10 था दोस्तों, तो 10 लिख दिए। निकालना था डी, तो डी 9 था, हो गया दोस्तों। 5 से भागा देंगे, 2 आ जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ में तो 1 है, यहाँ कुछ में तो 1 है, यहाँ 5 का 5 कुछ में तो 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 1 1 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। और 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा 9। हो गया दोस्त। किसी को लगा सर आप क्या किए नहीं कि हमको समझ में नहीं आया, तो नहीं आया दोस्तों, कुछ नहीं करना। जो आपने मैंने 2 लिया था सभी में गुना कीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो काट करके आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हमने कहा था कि आप नहीं कर सकते दोस्तों, हम यदि इतना करते रहेंगे बार बार क्वेश्चन में तो फिर सेकेंड मेथड भी बताना है, तो टाइम आपको ज़्यादा ना लगेगा, लंबा वीडियो भी चल जाएगा, अब क्वेश्चन आपका 1 2 में अटक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने कुछ आप लोग भी कर लीजिए। ऐसा चीज़ छोड़ नहीं देता हूँ कि जो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा छोड़ते हैं कि जो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अब हम मेरा फर्स्ट मेथड चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला देखेगा बी सी, बताइए बी सी बराबर है, आपने कहा यहाँ तो बराबर है, इसलिए बी सी का काम नहीं वाला। चलेगा सी डी, चलेगा सी डी देखते हैं तो यहाँ से नंबर लो, सी सी देखते हैं तो यहाँ देखेंगे दोस्तों सी यहाँ 5 है, सी यहाँ 10 है। क्या ऐसा हो सकता है, एक ही चीज़ का मान अलग अलग हो सकता है, आपने कहा नहीं सर। तो यदि हम सी यहाँ 5 है तो सी यहाँ 10 है, यदि दोनों को बराबर कर देते हैं तो कितना आसान होगा, आपने कहा यस सर। तो यदि हम आसानी से यदि 2 यहाँ लिख लेते हैं तो देखिएगा कितना आसानी से बराबर हो गया।
यहाँ भी सी का मान 10 हो गया, यहाँ भी सी का मान 10 हो गया, बराबर हो गया। आपने कहा बिल्कुल चलेगा। तो रेशियो में नियम है दोस्तों कि एक में गुना करेंगे तो दूसरा में ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ तो 2 से गुना हुआ इसकी वजह से ना। आपने कहा बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, पहले था देखिएगा बी का मान बराबर था, लेकिन अब जो मैंने सी के मान बराबर किए हैं तो बी का मान बदल गया। आपने कहा बदल गया तो क्या हो गया भाई, देख लेते हैं। यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 6 हो गया, बराबर नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर करने के लिए इसमें 200 गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 200 गुना कर दीजिए, हो गया। आपका काम खत्म हो गया दोस्तों। आप कुछ नहीं करना, ये लिख लीजिए। ए का मान कितना आएगा, 4 दूनी 8 लिख दिया मैंने, बी का मान 6 लिख दिया मैंने, सी का मान 10 लिख दिया मैंने, डी का मान 9। चलिए यही आंसर था। दिक्कत आ रहा है दोस्तों? आपने कहा बिल्कुल नहीं, दिक्कत कैसे आएगा सर, समझ आ रहा है ना? तो सेकंड मेथड भी बता देना दोस्तों, कोई दिक्कत है? आपने कहा नहीं, लिख लीजिए, लिख लीजिए दोस्त। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, देखिएगा। पहले यहाँ एक्स बाई का रेशियो लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? आपने कहा कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था ना कि जब बराबर में रहता है तो गुना कोफिशिएंट उलट जाता है। तो इसके बगल में कुछ ना तो 1/1 है, तो 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल सर। उसी टाइप से यहाँ बाई जेड का रेशियो लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ कुछ ना तो 1/1 है, तो 1/1 का उल्टा 1 आ जाएगा, और 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, और जब एक्स बाई या बाई जेड का रेशियो लिखा गया तो नहीं निकलेगा, आपने कहा निकल जाएगा। एक्स बाई 1 3 है तो लिख दिया मैंने 1 3। चलिए दोस्तों, जेड का मान निकालना है, तो बाई 3 यहाँ है, यहाँ बाई 1 है, लिख दिया मैंने। जेड का मान निकालना है तो 2 से गुना, ताकि 1 3 6। कितना आसान हो गया मेरे प्यार दोस्तों? आपने कहा बिल्कुल सर। चलेगा, ये तो तुलना करके निकालते हैं दोस्तों। अब थोड़ा मैंने कंपेयर करके भी निकाल सकते थे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बाई कितना है, पहले इन दोनों में मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है सर बाई बाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मिल रहा है बाई बाई, तो बाई का मान सेम रहना चाहिए, नहीं है। यहाँ देखिए बाई का मान 3 है, यहाँ बाई का मान 1 है, तो इसको आसानी से 3 तो ला सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल ला सकते हैं। और जब देखिए दोस्तों दोनों जगह सेम आ गया, तब केवल मान लिखने के लिए रह गया। बताइए, एक्स का मान 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, बाई का मान देखिएगा यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 लिख दिया मैंने, चलेगा। जेड का मान 6 आ गया, देखिएगा यही आंसर आया था ना। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। दिक्कत हो रहा है? आपने कहा नहीं, लिख लो। मिटा दें दोस्त। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखिएगा दोस्तों, इसका रेशो देखते हैं। देखिए, जब बाटा में दिया रहेगा तो इसको रेशो लिखना तो बड़ी आसान हो जाता है। आपने कहा कैसे सर? तो आप जानते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या दोस्तों, A/5 को लिख सकते हैं ना, इधर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/5 गुना में आपने कहा लिख सकते हैं इधर 1/6 गुना में भी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से जब रहता है बटा में तो उसको सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 1/5 का उल्टा 5/1 मतलब 5 आ जाएगा, 1/6 के उल्टा 6/1 मतलब 6 आ जाएगा। कितना आसान है, इसका रेशियो तो लिखना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना, केवल नीचे को उलट देना है, वही रेशियो आ जाता है। उसी टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ABCD 1/4 है तो 4/1 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 1/5 है तो 5/1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1/6 है तो 6/1 6 आ जाएगा। 1/8 है तो 8/1 8 आ जाएगा। कितना आसान है। आपने कहा ऐसे कैसे करें, तो मैंने बताया था दोस्तों कि रेशियो लिखते वक्त जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है तो जो कोफिशिएंट रहता है उल्टा लिखाता है। मतलब 1/5 है तो 5/1 लिखाएगा, 1/6 है तो 6/1 लिखाएगा। बताए थे ना? आपने कहा बिल्कुल बताया था सर। तो वही चीज़ तो यहाँ भी है। यहाँ देखिए, ए के बगल में, यहाँ आपको देखने में लग रहा है यहाँ ए के बगल में 1/4 है। आपने कहा यस सर। ए के बगल में A/4 को ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, A/4 को ऐसा लिख सकते हैं ना, इतना गुने ही, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। B/5 को 1/5 गुने B, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/6 गुने C, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/8 गुने D, आपने कहा बिल्कुल। ऐसा नहीं लिख करके इस तरह से लिख दिया, दिक्कत क्या? आपने कहा अब समझ गए सर। तो आप जानते हैं ना कि कोफिशिएंट जो रहता है जो उल्टा हो जाता है, तो 1/4 4/1 आ जाएगा मतलब 4, 1/5 5/1 आ जाएगा 5, 1/6 6/1 आ जाएगा 6,
1/8, 8/1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा फिर यहाँ मैंने दे दिया, तो यहाँ देखेगा दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो देखेगा यह है इस तरह से है, तो यहाँ देखिएगा इसको उल्टेंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा अपने का, बिल्कुल। इसको उल्टेंगे तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ उल्टेंगे तो 1/5 आ जाएगा। देखिए कोफिशिएंट उलट रहा है ना, 4/1 1/4 आ गया। तो इस तरह का लगा तो क्या करते हैं दोस्तों, इससे हार्ड हो जाता है हल्का, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो रहता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल चलेगा दोस्त। अब क्या करेंगे, 4, 6, 5 कैल्शियम, मैंने कहा कि सबसे बड़ा ले लीजिए तो बड़ा हो जाएगा 6 को तोड़ देते हैं 2 गुने 3 में, आपने कहा तोड़ दीजिए। बाकी बचेगा 4, तो 4 लाने के लिए यहाँ 4 नहीं है, लेकिन 4 लाने के लिए 2 लिख देते हैं तो 4 आ जाएगा, तो हो गया। 5 भी नहीं है तो 5 लिख देते हैं, 5 दूनी 10, 3 3 60 आ जाएगा एल्शियम दोस्तों। एल्शियम कितना आ जाएगा 60। चलिए अब देखिए दोस्तों, 60 लाने के लिए 4 में कितना से गुना करेंगे 15 में, तो 15 से 1 में गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 60 लाने के लिए 10 से गुना, 1 में गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। 60 लाने के लिए 12 से, तो 12 में 1 में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के, तो इससे आसान ए वाला क्वेश्चन है, क्यों? इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो नीचे रहता है वही आपका रेशियो हो जाता है, कितना आसान है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन और बनाएंगे दोस्तों। लिख रहे हैं x/a बराबर y/b बराबर z/c है, तो बताइए ax/z का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप करेंगे सर, यहाँ तो ax/z का एलसीएम निकालते हैं तो जो नीचे में रहता है वही ना आंसर आ जाता है। यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा। आप हम लोगों को ABC देख करके डरा दिए। समझ में आ रहा है दोस्तों आपने कहा? बिल्कुल। आपने कैसे, यदि जिस बंदा को नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/a गुने x, आपने कहा बिल्कुल। इसको लिख सकता हूँ ना 1/b गुने y, यस सर। 1/c गुने z, चलेगा। तो ax/z का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो a/a को उल्टा करेंगे तो a बटा होगा, 1/b को उल्टा करेंगे तो b बटा होगा, 1/c को उल्टा करेंगे c बटा होगा। मतलब कि आंसर ABC ही आएगा ना। समझ आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्त? आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने आज रेशियो भी लिखने के लिए सिखाया, रेशियो खा रहा था उसको हम बैठाने के लिए भी सिखाया, रेशियो को कंबाइन करने के लिए मैंने सिखाया। इसी तरह से मैं आगे भी सिखाता रहूँगा दोस्तों। लेकिन आप लोगों को कुछ करना है, क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर भी करना है। जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा दोस्तों तो हम मेहनत कैसे करेंगे? ठीक है, मेहनत कैसे कर पाएंगे दोस्तों? तो आपको शेयर करना है। और इतना ही नहीं, यदि आप लोग का साथ रहेगा तो हम पूरा अरिथमेटिक और पूरा एडवांस यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट का आपका चिंता करने की ज़रूरत नहीं मिलेगा दोस्तों। हम इतना कंटेंट बता दूंगा जो आपको इनफ रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वो भी सीरियल नंबर से। ठीक है दोस्त, लेकिन आप लोग का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। हाँ, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर इस वीडियो का स्किप करें और पहली वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए आप लोग से इतना ही तक।